वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इम्तियाज़ अहमद। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटर के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। क्वाड्रिलेटर जिसमें 4 साइड्स होते हैं, इसी को हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। हम पहला फर्स्ट पॉइंट है कि प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या है, तो मुझे पता है कि बच्चे को पता है। हम भले बता नहीं पाए, बट प्लेन सरफेस के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो आप तो फ़ौरन बता देंगे कि यार सर ये तो जानते हैं पहले से हम। तो प्लेन सरफेस के बारे में, तो प्लेन क्या है, तो पेपर्स प्लेन नहीं है। मतलब ये ब्लैक बोर्ड का जो प्लेन सरफेस है ना, कहीं भी ऊबड़ खाबड़ नहीं है। देखो मैं हाथ किस तरह से फेर रहा हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल फ्लैट है। ये सरफेस कैसा है, ये फ्लैट सरफेस है ना। फ्लैट सरफेस ये प्लेन सरफेस कहलाया। या हम ऐसे भी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि पेपर्स प्लेन, क्या कह सकते हैं हम लोग कि पेपर्स प्लेन। ध्यान देंगे, पेपर्स प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पेपर्स प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन सरफेस। ठीक है। या अब ऐसा भी कह सकते हैं दूसरा, अगर हम और भी डेफिनेशन अगर लिखेंगे, तो ये जो फिगर है ये प्लेन सरफेस का, ये 2 डायमेंशनल फिगर है। कैसा है, द 2 डायमेंशनल एंड परफेक्टली फ्लैट सरफेस। ऐसा कह सकते हैं कि two dimensional and a 2-dimensional and perfectly flat surface. A 2-dimensional and perfectly flat surface which extends all direction. Which extends in all directions is called plane surface. प्लेन सरफेस, समझ गए। वैसे सिंपल लैंग्वेज यही है कि प्लेन सरफेस एन एग्जांपल, मैंने दोनों लिख दिया आपको कि प्लेन सरफेस क्या है। तो सर ये सब प्लेन सरफेस कहलाया, कॉपी क्या मेरा प्लेन सरफेस है। तो ऐसे ही मैंने वही और भी लिखा है कि 2 डायमेंशनल एंड परफेक्टली फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स, जो चारों तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड्स इन ऑल डायरेक्शन। चलो भाई, ये तो सिंपल था बहुत। अब दूसरा है कि प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या, अगर हम प्लेन कर्व की बात करें कि प्लेन कर्व क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि प्लेन कर्व मेड ऑन प्लेन सरफेस। समझ में आ रहा है कि प्लेन कर्व किस पे बना सकते हैं, प्लेन सरफेस पे बना सकते हैं, विदाउट लिफ्टिंग, विदाउट लिफ्टिंग पेन, या जो बोलो पेन या पेंसिल, विदाउट लिफ्टिंग पेन या पेंसिल एंड without retracing any portion। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन है कि अ प्लेन कर्व मेड ऑन प्लेन सरफेस। ये जो प्लेन कर्व जो है किस पे बना सकते हैं सर, प्लेन सरफेस पे, विदाउट लिफ्टिंग पेन, मतलब बिना पेन उठाए। जैसे मैंने यहाँ से कुछ लिखना शुरू किया, देखो मैंने एक बार ही मेरा पेन उठा नहीं है, चलो ठीक है। विदाउट लिफ्टिंग पेन या पेंसिल एंड विदाउट रिट्रेसिंग, मैंने दोबारा यूज नहीं किया इसे दोबारा। जिस तरह से यहाँ पे हम यहाँ से ऐसे गए, इधर भी गए,
ऊपर गए और यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, तो क्या कहलाया, ये प्लेन कर्व कहलाया। मैंने डिट्रेस नहीं किया, दोबारा इस पेंसिल का यूज़ मैंने नहीं किया। दोबारा यूज़ करने का मतलब समझ में आया क्या? दोबारा यूज़ करने का मतलब है कि आप यहाँ पे गए, इधर गए, फिर यहाँ इसको आपने क्या किया, इसको काट दिया। जैसे आपने काटा तो इसका मतलब है कि यह प्लेन कर्व नहीं है, ये प्लेन कर्व कहलाया, ये प्लेन कर्व कहलाया, है कि नहीं। अच्छा चलो, ये प्लेन कर्व, ये भी प्लेन कर्व, ये प्लेन सब प्लेन कर्व कहलाया, बट ये प्लेन कर्व नहीं कहलाया। तो समझ में आ गया। तो कहने का मतलब आपको, हाँ, अब कंडीशन है कि प्लेन कर्व में ये जो है, ये जो प्लेन कर्व है देख रहे हैं आप, ये मैंने एक बार भी यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ लिखते पहले एक बॉडी पेंसिल मैंने नहीं उठाया और दोबारा रिट्रेस भी नहीं किया मैंने, है ना। दोबारा पेन या पेंसिल मैंने यूज़ नहीं किया। एक बार जो बना दिया फिगर है, ऐसे यहाँ ले गए, इधर गए, यहाँ ला के मैंने मिला दिया। मिला तो सकते हैं बट काटना नहीं, आपको मिला तो सकते हैं, काटते नहीं, काटेंगे नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, ये इस ऐसा अगर फिगर है तो ओपन कर्व, ये कौन सा है, तो प्लेन कर्व भी, बट इसे क्या कहेंगे हम, सर इसे हम ओपन कर्व कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, हम इसे ओपन कर्व कहेंगे। और इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप क्लोज कर्व, क्या कहेंगे आप, क्लोज कर्व। समझ में आ गया, आया कि नहीं।